नमस्कार, मैं लोकेश मेनारिया। हमारे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं नई खबर की ओर। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के दो बड़े सवाल। क्या वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की भाजपा में गुटबाजी के गुब्बारे फूलकर हवा में लहरा रहे हैं या फिर शीतल बयार के झोंके चल रहे हैं? सवाल दूसरा, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी अपनी जीत का इनाम कब और क्या देंगे? जी हां, यह सवाल हम नहीं उठा रहे हैं। यह सवाल वल्लभनगर बीजेपी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों के ही हैं। अब यह सवाल कैसे उभरे और कहां उभरे, आइए जानते हैं। दरअसल बात यह है कि भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर की अध्यक्षता में गत सप्ताह बेजरड़ा महादेव मंदिर में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने अधिकाधिक लोगों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराने पर बल दिया। वहीं बैठक में समस्याओं को लेकर पहुंचे कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया कि किसी भी प्रकार के काम के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और जो समस्याएं सामने रखी है उनका निश्चित ही निराकरण करवाएंगे। आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक उदयलाल डांगी इस बैठक में मौजूद नहीं थे। इसी बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष हरि सिंह कुराबड़ ने जो कहा वह उदयपुर से प्रकाशित एक अखबार में छपा और जो पब्लिश हुआ उसे ही हूबहू सुनाता हूं। अखबार लिखता है कि हम सभी पार्टी के पुराने वफादार कार्यकर्ता हैं। हमें किसी के बुलावे का इंतजार नहीं करना चाहिए और पार्टी के सभी कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर लोगों के काम करने चाहिए। अब हरि सिंह कुराबड़ के शब्दों, हमें किसी के बुलावे का इंतजार नहीं करना चाहिए, इन पर जरा गौर करना होगा कि कौन बुला रहा है और कौन नहीं। समझने वाले समझ सकते हैं कि बुलाने और नहीं बुलाने को लेकर दाल में कुछ काला जरूर है। अब यह काला क्या है, इसी को लेकर बात करें तो आपको याद होना चाहिए कि साल 1993 से 2013 तक वल्लभनगर बीजेपी की कमान रणधीर सिंह भिंडर के पास थी और इसके बाद यह कमान क्रमशः गणपत लाल मेनारिया, उदयलाल डांगी और हिम्मत सिंह झाला के पास रही। गत विधानसभा चुनावों में उदयलाल डांगी ने आरएलपी से भाजपा में वापसी करके विधानसभा में वापस कमल खिलाया, तो लोकसभा चुनाव से एन वक्त पहले रणधीर सिंह भिंडर ने भी घर वापसी की। यानी भाजपा से भागी हुए इन दोनों की घर वापसी के बाद उत्पन्न हुई स्थिति की है। ऐसे में करीब 11 बरस बाद बीजेपी में वापसी करने वाले रणधीर सिंह भिंडर और उनके समर्थक भाजपा में भी एक्टिव हुए, लेकिन हरि सिंह कुराबड़ के मुताबिक तो यही लगता है कि विधायक उदयलाल डांगी की उपस्थिति में होने वाले किसी उद्घाटन या समारोह में या पार्टी के आयोजन में रणधीर सिंह भिंडर और उनके समर्थकों को नहीं बुलाया गया हो, तो ही तो वे ऐसा बोल रहे हैं कि हमें किसी के बुलावे का इंतजार नहीं करना चाहिए। रणधीर सिंह भिंडर और विधायक उदयलाल डांगी के बीच व्यक्तिगत और राजनीतिक रिश्ते कैसे हैं इस बात पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन यह तो साफ दिख रहा है कि जहां रणधीर सिंह भिंडर की उपस्थिति में कोई आयोजन होता है तो वहां विधायक उदयलाल डांगी या फिर उनके समर्थक नहीं दिखते हैं, और जिस किसी समारोह में उदयलाल डांगी की उपस्थिति हो वहां रणधीर सिंह भिंडर या फिर उनके समर्थक नदारद रहते हैं। हमें नहीं पता कि कौन किसे बुला रहा अथवा नहीं, किंतु अक्सर देखने में यही आ रहा है, तो सवाल तो उठेंगे ही। ऐसे में दर्शकों, अब आप भी समझ सकते हैं कि वल्लभनगर विधानसभा में गुटबाजी का गुब्बारा फूलकर हवा में कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। हालात यहां भी दिल्ली और जयपुर वाले ही प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठना वाजिब है कि अगर वल्लभनगर बीजेपी में हालात ऐसे ही रहे तो अगले पंचायती राज चुनाव और नगर पालिका चुनावों में पार्टी की क्या हालात होगी, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इसी भिंडर की बैठक में पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनावों पर भी फोकस किया गया। ऐसे में जाहिर है इन चुनावों में रणधीर सिंह भिंडर तो एक्टिव रहेंगे ही, फिर विधायक उदयलाल डांगी क्या चुपचाप देखते रहेंगे? अब बात क्षेत्रीय सांसद सीपी जोशी की भी कर लेते हैं। उदयपुर से ही छपे अखबार के अनुसार बैठक में वरिष्ठ नेता रूपलाल मेनारिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले जनता सेना का भाजपा में विलय कर दिया और सभी कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से मेहनत करके रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करवाई। अब सांसद सीपी जोशी को कार्यकर्ताओं की मेहनत का इनाम वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करके देना चाहिए। यानी बीजेपी के वे कार्यकर्ता जो रणधीर सिंह भिंडर के समर्थक हैं, वे सीपी जोशी से अपनी मेहनत का इनाम मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात यही है कि सांसद सीपी जोशी रणधीर सिंह भिंडर के समर्थकों को और क्षेत्रवासियों को क्षेत्र के विकास के तौर पर इनाम में क्या क्या और कब कब देंगे। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा।
इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।